अब रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो क्या है? देखो मैंने भी आपको जो बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में बताया उसी की डेफिनेशन लिखी है। A relational database management system (RDBMS) is a database management system where all data visible to the user is organized strictly as tables of data values and where all database operations take place on these tables. Simple. Clear हुआ point? के रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहलाता है जिसमें आप डेटा को टेबुलर फॉर्म में अरेंज करते हो, टेबल की फॉर्म में अरेंज करते हो, सही, की वैल्यू पेयर्स में, ठीक है, की वैल्यू। अच्छा, अब नीचे आपके पास एक रिलेशनशिप बनी हुई है और दो क्या बने हुए आपके? टेबल बने हुए, टेबल बने हुए, और टेबल के अंदर की बनी हुई और डेटा बना हुआ है, की वैल्यू है। एक की जो है आपके पास वो क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल आप प्राइमरी की बनाते हो, उससे रिलेट करता है क्या? उसका डेटा, डेटा, ठीक है। कोई की आप फैच करोगे तो उसका क्या, उसके थ्रू आप क्या फैच कर सकते हो? यूजर का डेटा, पूरा डेटा। किसी यूजर की आपने एक्सेस की तो उसके थ्रू आपने क्या एक्सेस कर लिया? पूरा डेटा। सिंपल, सही है। क्या टर्म्स हैं जो RDBMS से रिलेट करती हैं? These terms are mostly used in RDBMS. क्या क्या उसके अंदर? Data is presented as a collection of relations. डेटा प्रेजेंट होता है कलेक्शन ऑफ रिलेशंस की फॉर्म में, मतलब रिलेशंस का कलेक्शन, ठीक है, मतलब के टेबल्स का कलेक्शन। बहुत सारे टेबल्स बने होते हैं डेटाबेस के अंदर, एक टेबल तो नहीं होता। स्टूडेंट्स का भी होगा, एम्प्लॉय का होगा, डिपार्टमेंट्स का होगा, प्रोजेक्ट का होगा, ऑफिस का होगा, बहुत सारे अलग-अलग रिलेशंस बने हैं, ठीक है। तो उन तमाम रिलेशंस का कलेक्शन एक कहाँ होता है? डेटाबेस के अंदर होता है, ठीक है। तो डेटा इज प्रेजेंटेड एज अ कलेक्शन ऑफ रिलेशन, सिंपल। उसके बाद ईच रिलेशन इज डिपिक्टेड एज अ टेबल, सिंपल क्या है डिपिक्टेड, कि जो आपके पास जो डेटा है, एक रिलेशन है, वो टेबल की फॉर्म में होता है, सही है, ठीक है। वो टेबल से रिलेशन बनाता है, दूसरे अच्छा एक टेबल दूसरे टेबल से रिलेशन बना सकता है, वो आपको पता है किस तरह बनता है, अभी आगे उसको मजीद डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, थर्ड पॉइंट में क्या कह रहा है, ये चीज याद रखना, कॉलम्स आर एट्रीब्यूट्स। कॉलम्स को क्या कहा जाता है? एट्रीब्यूट्स भी कहा जाता है, ये ध्यान में रखना। ये मैंने माइस्क्यूएल में भी बताया था, दोबारा से बता रहा हूं। यस सर। कॉलम्स को आप एट्रीब्यूट्स भी कहते हो। अगर मैं आपसे कभी भी कहूं कि ये वाला एट्रीब्यूट, जैसे मैंने कहा कि एस नेम वाला एट्रीब्यूट, तो आप क्या समझोगे क्या है ये? कॉलम। और अगर मैंने कहा एस नेम वाली फील्ड, तो भी क्या है वो? कॉलम। आप कॉलम्स को एट्रीब्यूट्स भी कह सकते हो, फील्ड भी कह सकते हो, कॉलम भी कह सकते हो। बात एक ही, समझ में आ गई बात? अच्छा, और रोज, उसके बाद रोज को क्या कह रहा है वो? टपल। टपल एक पूरा रिकॉर्ड। अगर मैंने कहा कि ये वाला रिकॉर्ड, इसका मतलब क्या है कि मैं बात कर रहा हूं रोज की, ठीक है। अगर मैं बात कर रहा हूं टपल, तो टपल क्या है? रोज है, टपल, ठीक है। रोज को क्या कह रहे हैं? रिकॉर्ड और टपल, रिकॉर्ड और टपल। अच्छा, टपल दानेदार। इसके अलावा हर टेबल के अंदर कुछ सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स होते हैं, एट्रीब्यूट, जिसको आप एक साथ करके किसी की के साथ असाइन कर देते हो, सही, ठीक है। और टेक्निकली अ सुपर की, सुपर की क्या मतलब कि आप उस की के साथ उन तमाम रिकॉर्ड्स को क्या कर रहे हो? असाइन कर रहे हो, ठीक है। इसके अंदर विच यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच एंटिटी, जो कि हर एक एंटिटी को क्या करेगा? यूनिकली आइडेंटिफाई करवाएगा। जैसे कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि अगर एक आपके पास आईडी है 1, तो दूसरी आईडी 1 नहीं हो सकती, वो क्या होगी? 2 होगी। थर्ड आईडी 3 होगी, चौथे बंदे की आईडी 4 होगी, उसकी 3 नहीं हो सकती, या 1 नहीं हो सकती, या 2 नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि वो पहले आ चुका है। तो हर एक की यूनिकली आइडेंटिफाई करवाएगी हर एक यूजर के रिकॉर्ड। सही, समझ में आ गई बात? ठीक है, अच्छी बात। ज्यादा थ्योरी तो नहीं हो गई? बहुत ज्यादा हो गई।
तो पूरी एक दिन में थोड़ी खींचूंगा, क्या होगा? कितना खींचे? समझ में आ रहा है ना अभी तक? नहीं समझ में तो आ रहा है समझ में आ रहा है? भाई। किसी को मसला तो नहीं है? ये रमजान में